नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विषय सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन बनाने में काफ़ी ही मदद करेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, इसलिए ज़रूर आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक से देखें। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। दोस्तों, आपको देखिए पहला नंबर प्रश्न बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है बाबू। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपको बताना है बाबू कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, सुनामी जो है बाबू ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक ना, अब बाढ़ भी जो है ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। अब भूकंप, तो भूकंप भी दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। मगर आपको बताना क्या है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, आतंकवाद जो है दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, आपको बताना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में हुआ बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि कोयला है। आपको बताना है कि कोयला है, तो कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कौन संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए, पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे बाबू वो कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, छठा नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी मतलब होता है दोस्तों प्राइवेट। ठीक ना, सरकारी नहीं हो उसे हम गैर सरकारी कहते हैं, यानी कि गैर सरकारी मतलब क्या हुआ, प्राइवेट हुआ। ठीक ना, तो देखिए सैन्य सेवा ऑप्शन ए में लिखा, तो सैन्य सेवा मतलब हो दोस्तों सैनिक सेवा। तो सैनिक सेवा तो सरकारी सेवा होता है। अब वित्त सेवा, तो वित्त सेवा जो बैंक के अंतर्गत आता है ना बाबू, उससे वित्त सेवा जो वित्त सेवा जो है बैंक के अंतर्गत आता है। तो बैंक जो है क्या है, सरकारी सेवा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में लिखा हो रेल सेवा, तो रेल सेवा तो सरकारी सेवा है ही बाबू, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ मॉल सेवा, तो मॉल सेवा जो है ये सरकारी सेवा नहीं है, ये गैर सरकारी सेवा कहने का मतलब प्राइवेट सेवा है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है गंडक परियोजना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि गंडक परियोजना जो है बाबू कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 8वां नंबर कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा आप सभी विद्यार्थी कि रूस में हुआ था। ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए 9 नंबर कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। देखिए उत्तरी बिहार जो है बाबू, उत्तरी बिहार ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है।
ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है बाबू कि रूस में जार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर सारा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। पूरी वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिए। जो प्रश्न इसमें से आपको याद नहीं है उसे नोट कॉपी पर लिख कर उसे याद कर ले बाबू, ताकि आप 2024 बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। और अगर जो आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस बोर्ड एग्जाम 2024 से प्राप्त करना है, तो अभी से पूरी जोश और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए बाबू। ये सपना आपको निश्चित तौर पर पूरा होगा, मैं ये दोस्तों आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, बशर्ते आप लगातार मेहनत करते रहिएगा तो ये सपना आप जरूर पूरा कर पाइएगा दोस्तों। ठीक है ना। और मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं। आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी फिक्र मत कीजिए। ठीक है ना। क्योंकि आज से बाद दोस्तों 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद आप अपने आप के साथ होइएगा और दुनिया वाला आपके साथ कोई नहीं होगा। ठीक ना। वो केवल आपका सजेशन देंगे, मगर आप जो आज मेहनत कीजिएगा वही आपको आने वाला फ्यूचर में दोस्तों आपको काम देगा। ठीक है, इसलिए मेरा इस बात को अच्छे तरीके से समझिए और लगातार मेहनत करते रहिए बाबू। क्योंकि एक बार टाइम ज़िंदगी से चला जाता है ना बाबू, समय जब बीत जाता है तो फिर से वो समय जीवन में कभी लौट कर नहीं आता है। इस बात को समझिए। ठीक है। चलिए हम आपको अपना छोटा भाई समझकर बाबू इस बात को मैं बता रहा हूँ, इसलिए इस बात को फॉलो कीजिए अपने जीवन में और बेहतर मुकाम हासिल कीजिए। ठीक ना। चलिए देखिए अब हमें 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताते हैं। कहता है कि सुनामी का संबंध है। आपको बताना है कि सुनामी का जो संबंध है वो किससे है। तो देखिए समुद्र से है बाबू। किससे है? समुद्र से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर का है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेल वर्कशॉप जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर देखिए। कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है बाबू ये कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर देखिएगा। कहता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो किसने अपनाया था बाबू? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है बाबू वो कौन सा है। तो मोर है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर है। कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है दोस्तों कैसा है। तो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मिश्रित बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर हमारा 17 नंबर प्रश्न है। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1935 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई वो कब हुई। तो 1935 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए 18 नंबर कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। ये भी प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर दोस्तों बनी है। तो कृष्णा नदी पर बनी है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कहता है ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछे गए हैं। ग्राम कचहरी का दोस्तों जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो सरपंच होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
अगला देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन प्रश्न है बाबू, देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। बताइए किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो कहाँ है बाबू, असम में है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर कहता है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर इसको काट लीजिएगा। कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में दोस्तों वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत बार पूछा गया है और आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चलिए अगला कौन है, देखिए यहाँ पर 24 नंबर कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा 25 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थी को मैं HW में दे रहा हूँ, कहने का मतलब होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो शेर है, हाथी है, या बाघ है, या बैल है। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है बाबू, और वीडियो पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक दिल से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए। और चैनल पर दोस्तों अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। आप सभी विद्यार्थी का 2024 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करके माता पिता का नाम रोशन करना है। तो आज आपको दोस्तों मेहनत करना होगा, तब आप 2024 बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए और बेहतर रिजल्ट 2024 में पाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।